नंबर नेम्स। वन वन का क्या होता है? वेरी वेरी गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5:30 यहाँ पर बज रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना इवनिंग का व्लॉग, क्योंकि जनरली इवनिंग का व्लॉग मेरा कभी नहीं आ पाता है क्योंकि मेरी इवनिंग में क्लासेस होती हैं। बट आज बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हमारे यहाँ ना गैस लाइन के लिए खुदी थी ना रोड वगैरह, तो बहुत कीचड़ हुई थी, इसलिए आज मैंने क्लासेस जो हैं वो कैंसिल कर दी थी। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं घर पे हूँ तो मैं अपना इवनिंग रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जब मैं इवनिंग में घर में होती हूँ तो किस तरीके से काम होता है। तो बस कपड़े लेके आई थी छत से, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ी सी हल्की सी धूप आ गई थी, तो मैंने कपड़े जो है वो डाल दिए थे सूखने के लिए। तो वो कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ क्योंकि वापस से ना बादल बादल से हो रहे हैं और छत की भी हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई थी ना कि सब ना पत्ते वगैरह जो हैं प्लांट्स के वो झड़ गए हैं। तो अब मेरी छत की सफाई का भी एक काम पेंडिंग हो गया है, तो देखती हूँ कब करती हूँ, संडे में करूँगी। तो बस अब कपड़े लेके आई थी और उसके बाद मुझे थोड़ी भूख जैसी लग गई थी क्योंकि लंच आज मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो मैंने अपने लिए जो है वो पराठे और चाय बनाई। तो पराठे चाय खाने के बाद अब मैं यहाँ पे ये कपड़े जो है ये मैंने दिन में फ़ोल्ड करे थे, लेकिन मेरे को लगाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जाना ही है कोचिंग के लिए। तो अभी को भी मैंने वहाँ पर मम्मी के यहाँ सुला दिया था, लेकिन फिर बाद में कंडीशन देख के फिर मैंने क्लासेस जो है वो कैंसिल कर दी थी। तो ये कपड़े जो हैं जो मैंने दिन में फ़ोल्ड करे थे अब मैं इनको लगा दूँगी इनकी जगह पर। तो अपने और हस्बैंड के कपड़े तो मैं रखती हूँ अलमीरा में, तो वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर ये अभी के कपड़े जो हैं वो उसकी बास्केट में आएंगे। और ये सॉक्स और हैंकी के लिए मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स ले रखा है इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर सॉक्स और हैंकी जो हैं वो इसमें लगा दूँगी और अभी के कपड़े जो हैं वो अभी की बास्केट में लगा दूँगी। तो इस तरीके से सारे कपड़ों की अलग अलग जो है प्लेस मैंने बना रखी है, जिससे कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी थोड़ा ईजी रहता है। तो अभी की बास्केट और ये जो सॉक्स वाला ऑर्गेनाइजर है ये रहता है मेरा इस वाली जो अलमीरा है छोटी वाली, इसमें नीचे की साइड है बुक्स और ऊपर ये मैंने बास्केट रख रखी है। तो बस यहाँ पर कपड़े लगा दिए थे और उसके बाद टाइम हो ही गया था दिया बत्ती का, क्योंकि लगभग 6:30 बजे का टाइम यहाँ पर हो गया था इतना काम करते करते। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिया बत्ती के लिए। तो अब यहाँ पर मैं अपने शाम की जो आरती है संध्या आरती वो मैं यहाँ पर कर लूँगी। तो बस आरती वगैरह कर ली थी और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। और किचन में सबसे पहले तो अब मैं क्या करूँगी, जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड है उसको मैं मतलब खाली करके सारे बर्तन खाली कर लूँगी, क्योंकि ना हस्बैंड ने भी अभी आके लंच किया है 6 बजे और मैंने भी अभी पराठे खा लिए हैं चाय के साथ। तो अब रात में ना ज़्यादा भूख तो लगेगी नहीं, हल्की फुल्की जो भूख होगी उसके लिए जो राइस बचे हुए हैं तो बस मैं सोच रही हूँ उनको ही फ्राई कर लेंगे, फ्राइड राइस बना लूँगी। तो अभी इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, सारा जो किचन वगैरह है जो अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इससे नाइट का काम हल्का हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बर्तन भी कितने ज़्यादा हो रखे हैं, सिंक से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आज दिन में ना मैंने मलाई से घी वगैरह बनाया था तो टाइम उसमें चला गया, तो दिन में भी बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। तो अगर मैं इस टाइम पे इनको सबको साफ़ कर दूँगी ना तो मेरा रात का जो काम है वो हल्का हो जाएगा। तो अब मैं पहले ना सारे बर्तनों को धोऊँगी। तो अब क्या है कि बर्तन हो गए हैं बहुत सारे, तो इसलिए अब मैं पहले इनको ना पानी से निकालूंगी और इनको इस तरीके से अरेंज करूंगी कि ये आराम से ना धुल जाएं, सिंक में अच्छे से समा जाएं। और दूसरा कि टोकरे में भी रखने हैं तो उसमें भी अच्छे से मतलब रख पाएँ इतने सारे बर्तन। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारे जब बर्तन आप धो धो के रखते हो पानी से तो उनको एक प्रॉपर वे में रख लो। प्रॉपर वे में मतलब जैसे कि सारी प्लेट प्लेट एक साथ रख लेंगे, गिलास गिलास एक साथ रख लेंगे, कटोरी एक साथ रख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि बर्तन जो है वो कम जगह घेरेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर मैं ये थाली धोऊंगी तो इसी के ऊपर करके सारी की सारी जो प्लेट्स हैं उनको रख लूँगी। तो उससे क्या है वो जगह जो घिर रही है ना वो कम घिरेगी, क्योंकि सिंक में ये इतने सारे बर्तन दिखने का कारण ही यही है
कि ये ऊपर नीचे मतलब ऊट-पटांग तरीके से भर जाते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो इन्हें पहले मैं सीक्वेंस में लगाऊंगी, सारे गिलास एक जगह, थाली प्लेट एक जगह, और उसी सीक्वेंस में फिर इनमें साबुन लगा के, और साबुन लगाने के बाद उसी सीक्वेंस में धो के मैं टोकरे में रखूँगी, जिससे कि ये टोकरे में आसानी से सारे बर्तन जो है वो आ जाएंगे। तो जी अब यहाँ पर मेरे बर्तन जो हैं वो धुल गए थे, और देखिए टोकरा भी ऊपर तक भर गया, इतने सारे बर्तन हो गए हैं। क्योंकि जब आप मलाई चलाते हो ना, तो बहुत सारे बर्तन, भगोना, कढ़ाई, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद अब मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग अच्छे से, जिससे कि रात में फिर जो बस फ्राइड राइस बनेंगे उसके जो थोड़े से बर्तन होंगे वो रह जाएंगे, वो धुल जाएंगे, और हल्का सा गैस पे जो है वो एक कपड़ा लग जाएगा। बाकी अच्छे से जो नाइट वाली क्लीनिंग होती है वो आज मैं इसी टाइम कर लूँगी। तो घर में रहने का ये फ़ायदा होता है, अगर इवनिंग में मैं घर में हूँ तो फिर मेरा रात का काम जो है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो अच्छे से पहले मैंने गैस पे गीले कपड़े से हाथ मार लिया है, गीला कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, और उसके बाद अब ये जो सूखा माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा है इससे मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। तो इससे क्या है कि गैस एकदम चमक जाती है अच्छे से, और टाइल्स वगैरह पे सब पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके अलावा गैस के नीचे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से दिन में एक बार या 2 बार अगर क्लीनिंग हो जाती है तो किचन हमेशा ना नीट एंड क्लीन बनी रहती है, और हमेशा देखने में साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। और इसके अलावा काउंटर टॉप पे जितना भी सामान है, जैसे ये ऑयल डिस्पेंसर वगैरह है या और भी कुछ वाटर बॉटल वगैरह, सबको अच्छे से मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है सिंक। तो मैंने बर्तन के साथ ही साफ़ कर ली थी। अब ये जो स्लैब पोंछने वाला कपड़ा है, तो वैसे जनरली मैं यहाँ पर सर्फ़ रखती हूँ, लेकिन अभी सर्फ़ नहीं था, तो ये जो हैंड वॉश था इसी को मैंने डाल के और इसको अच्छे से रगड़ के जो है वो साफ़ कर लिया है। और साफ़ करके इसको यहीं टैप पे फैला के मैं सुखा दूँगी, जिससे कि ये सुबह तक ना अच्छे से सूख जाएगा। तो ये कपड़े अगर जो साफ़ करने वाले ये भी अच्छे से साफ़ रहें, ये क्योंकि अगर डेली की डेली धुलेगा तो चिक्कट नहीं होगा। तो अच्छे से अगर साफ़ रहते हैं ना और सूखे रहते हैं तो काम करने में भी आसानी रहती है। ये नहीं सकते हैं, इसके मुंह में कुछ गुस्सा हुआ है, देखना होगा हमें। बस के मुंह में कुछ गुस्सा हुआ है, इसे निकालना होगा हमें। कोई बात नहीं, चलो अब टॉर्टॉइस का चेकअप हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, हो गया, चलो नहीं हुआ, नहीं हुआ। बस चलो, अच्छा ठीक है, वो देखेंगे बाद में। अब मम्मा देखो जी। हाँ देख लेंगे अभी। अच्छा, आज क्या मिला है मैथ्स में? नंबर नेम्स। 1 का क्या होता है? वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो। भूल जाओगे हाँ ठीक है लिखो। ओ कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल। मुझे पता है, बताने की जरूरत है क्या? ओके। तो बस अब किचन का काम करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अभी को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि बच्चे को होमवर्क कराने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही आप इनको पढ़ाने बैठोगे ना, इनको सारे खेल याद आ जाएंगे, पानी वगैरह सब कुछ याद आ जाएगा, तो बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा ही होमवर्क कराने में। तो बस फिर मैं अब होमवर्क कराने बैठ गई थी, क्योंकि अभी थोड़ा भूख तो थी नहीं, और इसको होमवर्क कराने के बाद फिर मैं देखूँगी कि क्या करना है डिनर वगैरह का। तो अभी को पढ़ाने वगैरह के बाद अब टाइम हो गया था 8:30 बजे का, और मैं अब आ गई थी यहाँ पर किचन में। और ज़्यादा कुछ तामझाम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं फ्राइड राइस यहाँ पर बनाऊँगी। लेकिन हाँ, बस मैंने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ ले ली हैं, जिससे कि ये थोड़ा हेल्दी रहे। तो मेरे पास जो भी सब्ज़ी थी, अनियन थी मेरे पास, कैप्सिकम, कैबेज, ब्रोकली और मशरूम, सारी सब्जी लेके मैंने सब बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, और बस ऑयल डाल के उनको कर लिया है मैंने सॉटे, और बहुत थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दिया है, जिससे कि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो उनको अच्छे से सॉफ़्ट करके, और फिर जितने भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस थे वो सब डाल दिए थे। और फिर ये है चिंग्स फ्राइड राइस मसाला। तो मुझे लगा था कि ये ना रखा हुआ है एक पैकेट, लेकिन ये थोड़ा सा ही था पैकेट में, पहले इसमें से यूज़ हो रखा था। तो फिर मैंने बस क्या करा है, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया। एंड आई वाज़ नॉट श्योर कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि फ्राइड राइस मसाला से तो पहले भी बनाते हैं ना, तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर मतलब वो बहुत थोड़ा सा था, तो मैंने मैगी मसाला डाला। लेकिन सच में बहुत अच्छे बने थे, मतलब खाली फ्राइड राइस मसाला से जो बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे लगे थे दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो बस यहाँ पर फ्राइड राइस जो थे वो फट से बन के तैयार हो गए थे, और फिर मैंने लगा ली प्लेट, और हम लोगों ने फिर डिनर कर लिया था।
और डिनर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर वापस से किचन में, क्योंकि अब जो काम है वो है, एक तो ये घी जो मैंने बनाया था दिन में, इसको मुझे कंटेनर में करना है। तो इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर गैस पे, क्योंकि ठंड है ना तो एकदम जम गया है। और इसको थोड़ा सा पिघला के और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी कंटेनर में छान के, और उसके बाद फिर करनी है थोड़ी सी सुबह की तैयारी। तो बस घी को यहाँ कंटेनर में कर लिया था, और देखिए कितना अच्छा सा ये घी जो है ये बन के तैयार हो गया है। और इसको कंटेनर को अच्छे से पोंछ के और मैं इसको रख दूँगी कैबिनेट में इसकी जगह पर। तो एक यही होता है कि अगर आप जो भी डिब्बा यूज़ कर रहे हो किचन में, उसको साथ की साथ पोंछ के रख देते हो ना, तो आपका काम बाद के लिए आसान हो जाता है। तो फिर आपको बाद में ऐसा नहीं है कि एक दिन सारे डब्बे निकाल के और सफाई करनी है, या फिर वो गंदे पड़े हैं उन पर कुछ कुछ हाथ लगे हैं, तो इस तरह से नहीं रहेगा और आपकी किचन जो है वो हमेशा साफ़ रहेगी। और अब बारी आती है नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी की। तो मॉर्निंग की तैयारी भी मैं रात को ही कोशिश करती हूँ, जितनी हो सकती है वो रात को करके रख देती हूँ। उससे क्या है, सुबह की भाग दौड़ थोड़ी सी बच जाती है और सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आराम से काम करने का। तो कल मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, तो मैंने आलू यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं और आलू को छील के और उनको मैश करके रख दूँगी। मसाले मिलाएंगे इसमें सुबह, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे ना तो आराम से तब मसाले मिलाएंगे। गर्म आलू में अगर मसाले मिला देते हैं तो पानी छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आलू को जो है वो अच्छे से मैश करके उसकी पिट्ठी तैयार करके रख दूँगी, और मसाले जो हैं वो सुबह मिल जाएंगे। तो बस ये आलू मैंने रेडी करके रख दिए थे। और दूसरा काम जो मुझे सुबह की तैयारी में करना है वो है दही जमाना। तो अब मैं यहाँ पर दही और जमा लूँगी, और साथ ही साथ क्या होगा, इसके बाद जितने भी बर्तन होंगे वो सारे बर्तन में साफ़ करके रख दूँगी, और किचन को और एक बार हाथ मार दूँगी, मतलब कपड़ा लगा दूँगी जिससे कि साफ़ हो जाए। तो दही जमाने के लिए यहाँ पर अच्छे से मैंने दही को फेंट लिया है, और क्योंकि सर्दी है तो इसलिए मैं इसको जमा रही हूँ कैसरोल में। अगर आपको भी सर्दी में दही जमाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाली ट्रिक ट्राई कीजिएगा कि आप इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करके और उसके बाद कैसरोल में जमा देना, आराम से जम जाता है। और बस इसके बाद बर्तन वगैरह जो हुए थे थोड़े से वो साफ़ कर दिए थे, कपड़ा मार दिया था स्लैब पे। और इसके बाद यहाँ मैंने गरम कर लिया है दूध, और दूध का पहले भोग लगा दूँगी अपने भगवान जी को, और फिर हम सब ले लेंगे। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी भोग भगवान जी को। जब तक भोग लगेगा तब तक मैं क्या करूँगी कि जो अभी यहाँ पर बैठ के अभी को मैंने पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत सामान जो यहाँ का इधर उधर हो गया, या देखिए ये गिलास और ये टॉफ़ी के रैपर वगैरह यहाँ पर है ना, ये सबको अभी सारा साफ़ करके और सोफ़े के कवर वगैरह अभी अच्छे से थोड़ा सा हाथ मार के ना रख दूँगी। उससे क्या होगा कि सुबह ज़्यादा जो है हबड़ तबड़ नहीं होगी, और सुबह जो क्लीनिंग वगैरह का काम है वो आसान हो जाएगा। और फिलहाल इसी के साथ अपनी इस छोटी सी वीडियो का मैं करूँगी एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।